गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। दया चाय ला जल्दी। हाँ, टप्पू के पापा, चाय में गरबा डाल के लाती हूँ। क्या? अरे वो कप में चाय डाल के लाती हूँ। हाँ ला भाई जल्दी ला। मैं भी। देखो टप्पू के पापा, ये नवरात्रि का त्योहार है ही ऐसा। अच्छे इसके रंग में रंग जाते हैं। लेकिन तेरी तरह नवरात्रि के रंग में कोई नहीं रंगता। तू तो नींद में भी गरबा करती है। कल रात को कितनी लातें मारी है तूने, मुझे पता है। पर मैं हूँ ही ऐसी। टप्पू के पापा, चलिए ना मेरे साथ गरबा कीजिए ना। अरे भाई चाय पीने देने भाई। नहीं, एक राउंड बस एक। अरे भाई चाय ठंडी हो जाएगी। मैं नहीं बना के दूंगी। अरे टाइम नहीं है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे अभी टाइम आप बिगाड़ रहे टप्पू के पापा। चलिए ना, अभी तक तो एक राउंड हो भी गया होता। ये दया सॉरी क्या कर रही है दया तू? सॉरी टप्पू के पापा। मैं अभी दूसरी चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय छोड़ देता है, पूरा शर्ट बिगड़ गया मेरा। सॉरी ये देखिए शर्ट है। क्या हुआ? बाबूजी ये देखिए। क्या देखिए, इतना बड़ा हो गया, एक चाय पीनी नहीं आती। नहीं बाबूजी वो मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। क्या वो क्या? कहाँ बाबूजी? हाँ क्या बोल रहा था? क्या वो क्या? नहीं कुछ नहीं। चलो भाई, खड़ा क्या है? फटाफट कपड़े बदल और दुकान जा। हाँ वो अरे वाह, हर जगह नवरात्रि का माहौल छाया हुआ है। आइए ना, चाय तैयार है। आइए हाँ। बैठिए। हाँ बस ये नई चाय आपके लिए तैयार है। टप्पू के पापा, जरा फर्स्ट चाय पीजिए। हाँ, क्यों? वो क्या है, मुझे क्लब हाउस में जाना है। पूरी महिला मंडल है ना, उनको गरबा सिखाने के लिए। इसमें सिखाने का क्या, सबको आता तो है। हाँ, बराबर आता है, पर क्या है कि इस बार कुछ नया अलग करने का सोचा है, इसलिए। टप्पू के पापा, आप भी चलिए ना, आप भी गरबा सीखिए, मजा आएगा। किसको? मुझे। आइए ना। तुझे तो मजा आएगा, लेकिन मैं यहाँ गरबा सीखने बैठ गया ना, तो मेरी गैर हाजिरी में उधर दुकान में नट्टू काका और बाघा को मजा आ जाएगा। कस्टमर को छोड़ के वो दोनों गरबा करने लगेंगे। नट्टू काका, माल की डिलीवरी तो कल हो जाएगी। वेरी लेट, बट वो कब आएगी? अभी बताया तो सही नट्टू काका, डिलीवरी कल आ रही है। अरे बागा बॉय, अब मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, नवरात्रि? बस 3 दिन के बाद नवरात्रि आ रही है। ठीक है, लेकिन वो पहले आ जानी चाहिए। नवरात्रि पहले कैसे आ सकती है? रॉन्ग अगेन बागा बॉय, अब मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, नवरात्रि के ऑर्डर बुक होंगे, उसके पहले डिलीवरी आ जानी चाहिए। ओह माय गॉश, आ गई माल की डिलीवरी। बावरी। अरे, बागेश्वर जी, हेलो नट्टू काका। बावरी जी आप? हाँ, तुम सवेरे यहाँ मत आया करो, सेठ जी गुस्सा करेंगे। पता है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो 3 दिन के बाद आ रही है। अभी 3 मिनट में सेठ जी अगर यहाँ आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, पता है बागेश्वर जी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाई, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो हर साल आती है। हाँ बागेश्वर जी, पर इस बार हम खूब धूम मचाएंगे, जलसा करेंगे। और आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या? बागेश्वर जी, हम दोनों बड़ी नवरात्रि में जाएंगे और आप मुझे बड़ी नवरात्रि में ले जाने के लिए सीजन पास खरीदोगे। अच्छा, बागेश्वर जी, आपको पता है सुपरसोनिक नवरात्रि ब्लास्ट होने वाली है। आप बस उसके कपल सीजन पास खरीद लो। 9 दिन के सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? ओह माय गॉश, इतना महंगा? लोगों ने त्योहार को बिजनेस बना दिया है। देखो ना नट्टू काका,
हाँ नट्टू काका, आपकी बात तो सही है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। भागेश्वर जी, हमें जल्द से जल्द वो पासेस खरीदने पड़ेंगे। चलिए ना, चलते हैं। अगर हमसे गलती से मिस्टेक हो गई तो सारे पासेस खत्म हो जाएंगे। बराबर है, लेकिन नट्टू बस, आप कुछ मत कहिए। मुझे पता है आपने मुझे दुकान के टाइम पर दुकान में आने से मना किया है, लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। मजबूरन? हाँ। अच्छा, ऐसे क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको यहाँ दुकान में आना पड़ा? वो नवरात्रि आ रही है ना, तो वो डांडिया के पासेस फटाफट बिक रहे हैं, तो मैं बागेश्वर जी को कहने आई थी कि जल्दी से पासेस खरीद ले। तो ये बात तो फोन पर भी बता सकते थे। उसके लिए यहाँ दुकान में आने की क्या जरूरत है? हाँ, पर आपने तो बागेश्वर जी को दुकान में फोन स्विच ऑफ रखने के लिए कहा है ना। उठा। जी बोलिए सेठ जी। फोन चालू है तेरा? फोन चालू है इसका? हाँ, पर मुझे नहीं पता था ना कि फोन चालू है। मुझे लगा कि फोन स्विच ऑफ होगा। ठीक है, जो बोलना था वो बोल दिया तूने बाघा को? हाँ, बोल दिया। हाँ बस, तो फिर अरे जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तो बागेश्वर जी, कब खरीद रहे हैं आप पास? बावरी जी, पासेस थोड़े महंगे नहीं है? थोड़े महंगे? अरे बहुत महंगे हैं। इट्स ए क्रिमिनली एक्सपेंसिव। क्रिमिनली एक्सपेंसिव? और नहीं तो क्या, इतने महंगे पास खरीदने के लिए तुम्हें अपने पर्स की हत्या ही करनी पड़ेगी ना। कितना क्या है पास? 10,000। 10,000? तू पागल हो गई है बावरी? 10,000 के पास खरीद के कोई डांडिया खेलने जाता है? कोई जरूरत नहीं है इतने महंगे पास खरीदने की। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल धूमधाम से नवरात्रि होती है, इस साल भी होगी। एक काम करो, तुम दोनों वहीं गोकुलधाम सोसाइटी में ही आ जाना, वो भी फ्री में। अरे वाह, तो बागेश्वर जी पास खरीदना कैंसिल। इस बार हम नवरात्रि गोकुलधाम में ही मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी जा गोकुलधाम सोसाइटी में, दया और सब लेडीज वो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तू भी जा, जाके कर प्रैक्टिस। अरे वाह, थैंक यू मीठा लाल जी। अरे मीठ, ठीक है, अच्छा मीठा चलेगा, ठीक है। तो मैं जाऊं कहाँ? दया बहन के पास गरबा की प्रैक्टिस करने। बोलो श्री अम्बे मात की। हे माता जी, हर साल की तरह इस साल भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा करने के लिए जरूर पधारना। तो सब लोग गरबा की तालीम के लिए तैयार? वैसे तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोगों को गरबा आता है, पर इस बार कुछ नया, कुछ अलग करने का सोचा है। इसलिए मैंने गरबा के कुछ नए नए स्टेप सोच कर रखे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ गरबा कीजिए। आओ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। किसे मिलना है? दया आंटी, आपसे। मैं आपसे गरबा सीखने आई हूँ। अरे गौरी बेटा, तुम मुझे जानती हो? दया आंटी, आप तो पूरे एरिया में सबसे बेस्ट गरबा करती हो। सबने कहा कि अगर गरबा सीखना तो गोकुलधाम में दया आंटी के पास जाओ। छान छान बड़ा। पर तुम रहती कहाँ हो? तुम्हें इस एरिया में कभी देखा नहीं है पहले? यही बाजू वाली बिल्डिंग में। हम लोग नए हैं, अभी अभी शिफ्ट हुए वहाँ। बेटा, तुम्हारे घर में पता है ना कि तुम यहाँ आई हो? हाँ आंटी, वो तो सब लोगों को सब कुछ पता है। दया आंटी, आप मुझे गरबा सिखाएंगी ना? दया भाभी हम सबको सिखा रही है, तो तुम्हें तो जरूर सिखाएगी। तुम तो कितनी प्यारी बेबी हो। थैंक यू आंटी। और देखिए ना, गरबा सीखने की उसकी धगश कितनी है ना? बेटा, इस बार नवरात्रि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही मनाना। बच्चा ये। हाँ आंटी, एकदम पक्का। तो सादा गरबा तो आप सब लोगों को आता ही है। अब मैं आपको 3 ताली, 2 ताली, डोरियो और हिंच, ये सब बताऊंगी। दया भाभी, हमें ये सारे नाम तो पता है, पर
ये स्टाइल हमें खेलना नहीं आता है। हाँ, हमेशा हम लोग फ्री स्टाइल ही करते रहते हैं। तो दया भाभी, हमें जो स्टाइल नहीं आता है वो स्टाइल सिखाइए ना प्लीज। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले 3 ताले के गरबा सिखाऊंगी। हाँ। मैं करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। नहीं दया भाभी, पहले आप दिखाइए ना, फिर हम लोग आपको फॉलो करते हैं। राइट। नया है ना हमारे लिए तो। बराबर ठीक है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, मस्त किया सबने। और गौरी, तूने तो एकदम फटाफट सीख लिया बेटा। थैंक यू दया आंटी। मुझे लगता है कि बड़ी होके ये दूसरी दया भाभी बनेगी। अरे बड़ी होके तो ये मुझसे भी अच्छा गरबा करेगी। थैंक यू आंटी। तो ये सब टेप की आप घर में प्रैक्टिस करना आ जाएगा। अभी मैं आपको एक नया टेप सिखाने वाली हूँ, एकदम अलग। और सुंदर हीरा ने मेरे ये टेप का नाम हवाई रखा है। आपने कभी शायद नहीं देखा होगा। वो टेप मैं अभी करती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5। चलिए अभी ये टेप हम सब लोग साथ में करते हैं। हाँ। 1 2 3 चक्कर। मस्त कर देगा। शाबाश। वाह दया भाभी, ये स्टेप सीखने के बाद तो कहना पड़ेगा सुंदर भाई ने स्टेप का परफेक्ट नाम दिया है। सब लोगों ने मस्त गरबा किया, लेकिन हमसे भी फासम फास सिखाया गौरी ने। मूर्ति लहान कीर्ति महान है। वाह वाह, गौरी के लिए तालियां हो जाए। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया। हाँ लेकिन दया आंटी, आप जैसा गरबा तो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब मैं नहीं, माताजी मुझसे करवाते हैं। दया बहन, मुझे आपसे बहुत सारे स्टेप्स सीखने हैं, आप सिखाओगी ना? हाँ हाँ बावरी बहन, मेरे पास तो ढगलो टेप पड़े हैं। यो टेप, मस्तानी टेप, चक्कर चक्कर टेप, बहुत सारे हैं। हाँ, इस बार तो हम लोग ऐसा गरबा करेंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ। हम तो ये गरबे के नए स्टेप्स अच्छे से करेंगे ही, और घेर जाके अपने अपने पति को भी अच्छे से सिखाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। रोशन भाभी, हम सिखाएंगे कब? वो लोग तो पूरा दिन काम में बिजी होते हैं। अरे शाम को घर आने के बाद अंजलि भाभी। आज तो टप्पू के पापा घर आएंगे ना, तब मैं उनको नए नए टेप सिखाऊंगी, मजा आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मेरी मन की बात कहूँ। वो क्या है कि कब से आप लोगों को मैं गरबा सिखा ही रही हूँ, अब मुझे गरबा करने का बहुत मन हो रहा है। तो हम लोग हर बार करते हैं वैसा गरबा हो जाए। तो छा गया चारों ओर नवरात्रि का माहौल, आ गया माता जी की भक्ति और गरबे का मौसम। हर मन में उल्लास है, हर चेहरे पे खुशी है, हर दिल में उमंग है और जोश है। निश्चित तौर पे माहौल ही कुछ ऐसा है कि जोश होना तो स्वाभाविक है और लाजमी भी। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी सिखा रही हैं सभी लेडीज को गरबा, और ये गरबा हम सभी के घरों में आने वाला है, क्योंकि सभी पत्नियां अपने अपने पति को गरबा जरूर सिखाएंगे। जब पत्नियां पति को सिखाएंगी तो हंगामे तो होंगे, क्योंकि पत्नियों से ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर कोई नहीं होता। तो आप भी अपने घरों में अपनी पत्नी से गरबा सीखिए, उनके साथ गरबा खेलिए, डांडिया कीजिए। और क्या होता है ये तो आप हमें नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है ये मैं आपको बता दूं। भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ होगा कोई हंगामा। मुझे अंदेशा हो रहा है कि यहाँ कोई संकट आने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ये गड़बड़ क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये राउंड मारना जरूरी है क्या? हाँ, ये बीच में सेकंड स्टेप है ना, तो चेंज करने के लिए वो राउंड है, ऐसा आगे आने के लिए ऐसा। ठीक है ना, इतना काफी है। इतना क्या काफी? आप उठो बरा, मैं टीचर हूँ आज, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। बस सीखा अभी ना। फॉलो करो मुझे। हाँ। अभी ये फर्स्ट स्टेप ऐसा है, नया है अभी, है ये ऐसा ऐसा। अच्छा, ये ऐसा, ये ऐसा। माधवी, ये बहुत कठिन स्टेप है, थोड़ी इजी बताओ ना। काई कठिन वगैरह नहीं है, बहुत इजी है। और आप विद्यार्थियों को अगर कोई प्रश्न कठिन लगता है तो आप क्या करवाते हो, उनसे प्रैक्टिस करवाते हो ना, तो बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हाँ, चलो अभी करो। हाँ, आता ऐसा करके ऐसा आना है। ये फिर काय झालं? नाही, काय नाही, ठीक है, ठीक है।
हाँ ये ना हाँ छान छान। हाँ अभी दूसरा है ऐसा, ये झुक के, फिर ये हाँ ये झुक के, फिर ये। अबे झुक के ताली मारनी है, आप कैसे कर रहे हैं? अरे माधवी कितना झुकना है? अभी मैं यहाँ पे ताली मारूं कि नीचे ताली मारूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हाँ हाँ ये हाँ 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 ये अभी 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 शुरू से। हाँ ये आया, हाँ फिर ये आया, हाँ फिर राउंड लिया, फिर राउंड लिया, हाँ फिर ये और ये। अबे झुक के ताली कौन मारेगा? भूल जाते हो आप स्टेप। तो माधवी एक स्टेप भूल गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये गरबा है ना, गणित जैसा होता है। गरबा और गणित का क्या संबंध है? मोटा संबंध है। क्या है, गणित में कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो गणित सॉल्व होता है कि नहीं, वैसे ही गरबा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सॉल्व होता है। गरबा सॉल्व होगा? मतलब अच्छा लगता है वो करेंगे तो वैसा। चला चला। आए संबंध जोड़ रहा है, वाह। ये फिर ये। हाँ ये ना, ये ऐसा जंप मारना है लेकिन करते वक्त। हाँ फिर झुकना है नीचे। इसमें भी झुकना है? तो झुकना है, ऐसा क्या है? इतना झुकना पड़ रहा है माधवी। हाँ अभी ऐसा, ये फिर ये राउंड है ना, फिर ये हाँ वेरी ये। गुड। ये फिर ये शाबाश। ये काय झालं? अहो बस 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 असं काय? बस। रोशन तूने बंद तो कर देता यार। आंसू करे छे कि हमको गरबा करना है, भांगड़ा नहीं बाबा। और सोनिया मैं तो ऐसे ही करता हूँ गरबा। ए रोशन तू आमा मामा मम बहुत कूटाकूट करे छे। और सोनिए इसको कूदा कूद नहीं और भंगड़ा कहते हैं। हाँ रे मने मालूम छे कि इसको भांगड़ा कहते हैं, लेकिन अभी हम भांगड़ा नहीं गरबा कर रहे हैं। और गरबा ऐसे, ओके ओके। अभी मैं जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा कर, मुझे फॉलो कर, ओके? सोनिया तुझे तो मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ यार। चाल अभी रिहर्सल कर, चल ओके? एक मिनट तारक, एक मिनट। क्या हुआ, हो गया? अच्छा क्या? क्या अच्छा क्या तारक? जो मैंने सिखाया है वो करना है। तारक मैंने नीचे ताली मारना कब सिखाया? कब सिखाया एग्जैक्टली ये तो ध्यान नहीं पड़ा, ऐसा बोला था। लास्ट टाइम सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे याद रहेगा अंजलि, ये सब पहले इधर हाथ कब ले जाना फिर यूं कब लाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। देखो अंजलि, देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया। लास्ट टाइम प्लीज, ठीक है? हाँ वो बताओ कैसे था, कैसे था? 1 2। हाँ ये एक्चुअल One, ऊपर, अरे two. ऊपर। 1 2 1 2 हाँ 3 3 4 हाँ 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3। 3। थक गया यार, हो गया। थक ही जाएंगे ना। देखिए मैं मानती हूँ कि परफेक्शन के साथ आप गरबा नहीं कर सकते, पर कभी भी कुछ भी करें ना, थोड़ा ग्रेस होना बहुत जरूरी है, जो मैं आप में बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। और उसका रीजन एक ही है, टमी मोटे हो गए आप, वजन बढ़ गया आपका। बस आज से डबल डाइटिंग शुरू। क्या वजन कम करना पड़ेगा अंजलि? देखो नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते तो वजन वैसे ही कम हो जाता है ना, फिर क्या जरूरत है डाइटिंग की? हाँ पर तारक, थोड़ा अच्छे से डाइटिंग करेंगे तभी तो आप उछल उछल के गरबा कर पाएंगे ना। यार तुमसे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। हाँ पर आप मेरे साथ गरबा तो खेल सकते हैं ना। अंजलि कहाँ लेखक से गरबा करवा रही हो भाई, मैं लेखक हूँ। तुम चाहो तो मैं गरबे पे पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, लेकिन गरबा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब ये सब ऐसा ऐसा सब करना भाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ हो रही है आपके वजन की वजह से, इसके लिए आपका डबल डाइटिंग तो बनता ही है तारक। क्या करें? आइडिया, एटीएम स्पेशल डाइट रेसिपी आ गई। जूस देखिए तारक, आधा कप नींबू पानी, आधे से कम करेले का जूस, 8 ड्रॉप अदरक का रस, थोड़ा सा हनी एंड सियाची सीड्स।
दिन में 3 बार ये जूस पीने से आपका वजन फटाफट कम हो जाएगा। वेट, आई एम गेटिंग इट। अरे सुनो सुनो अब अंजलि, अरे अंजलि, मैं करता हूँ ना गरबा, दाना पानी बंद मत करो भाई, मैं अच्छा करूंगा। आहा, क्या लचक है, अरे वाह वाह वाह। तो गरबा की तालीम के लिए तैयार? गरबे की तालीम? तू मुझे गरबा करना सिखाएगी? हाँ। इसमें सीखने का क्या, इतने साल से हम करते तो आ रहे हैं। बराबर है, लेकिन इस साल हम कुछ नया करेंगे। अच्छा, मैं आपको गरबे के नए नए टेप सिखाऊंगी। ठीक है, दिखाओ। देखिए, पहला टेप ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हाँ, ये कितनी ताली है? 5। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, वो इधर पैर भी उठाने का है? जरा मजा है। आपको अगर ज्यादा ताली करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, तो इजी है, एकदम आ जाएगा अभी फटाक से। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। देखेंगे ना। ठीक है भाई, अभी देख देख मैं करता हूँ। समझ गया, इजी है, इसमें क्या नया सीखने का। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर है ये। 1 2 3 4 बहुत इजी हुआ। 5 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल कहाँ हो? मैं घर पे। सोडा पीने आ नहीं रहे हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आ रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी आओ। चल दया, मैं आता हूँ जरा। कहाँ जाना है? मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे पर अभी हमें टैप सीखना बाकी है ना। अरे आ गया ना, देखना, ये हो गया, ये हो गया, फिर चक्कर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, पर हमने म्यूजिक में कहाँ किया, वो करना पड़ेगा। चल चल चल, बहुत जल्दी चालू कर, चल फटाफट चल। हाँ, दिल खुश हो गया यार। क्या हुआ? नहीं, हाथी भाई जरा पास कीजिए। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भिड़े मास्टर? अरे भाई मत पूछिए, ये सब गरबा सीखने के चक्कर में हो गया है। ये माधवी ने गरबा सिखाते हुए ऐसे झुक झुक के स्टेप सिखाया है ना कि मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ। जरा भी सीधा होने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पा रहा। अरे रे। सच में भिड़े मास्टर, गरबा खेलना आसान नहीं है। मेरा तो गरबा खेलने से वजन बढ़ गया। अरे डॉक्टर आदि, गरबा खेलने से वजन कम होता है, तुम्हारा बढ़ के गया। अरे भाई, मैं जैसे जैसे गरबा करता गया मेरी भूख बढ़ती गई और मैं खाता गया, और एक पॉइंट पे मुझे स्टॉप करना ही पड़ा। कि खाना नहीं, गरबा। अरे डॉक्टर हाथी, गरबे के चक्कर में आपका तो वजन बढ़ गया, तो डाइटिंग मेरी शुरू होने वाली थी, वो भी डबल डाइटिंग। वो कैसे? मैं क्या बताऊं बेड़े भाई, पूछो मत। भाई गरबा करते हुए 2 मिनट सांस लेने के लिए क्या रुका, अंजलि को तो मौका मिल गया। बोले आपका तो वजन बढ़ गया, आप जल्दी थक जाते हो, आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, इसलिए कल से ही डबल डाइटिंग शुरू। बोलो। ओ यारो, और मेरे केस में तो एकदम ही उल्टा है। रोशन डार्लिंग मेरे को नए नए स्टेप सिखा रही है, मेरे को बहुत ज्यादा जोश चढ़ रहा है, मैं और भी ज्यादा नाच रहा हूँ, और रोशन डार्लिंग उल्टा थक रही है। सही ना तुम्हें? लेकिन मेरे केस में ना मैं थकता हूँ ना बबीता थकती है। लेकिन क्या है, ये गरबा करना बहुत डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स का कोई भी कैलकुलेशन हो मैं इजीली करता, इजीली। लेकिन गरबे का कैलकुलेशन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। सेम टाइम पर ताली बजाओ, सेम टाइम पर स्टेप लो, सेम टाइम पे सर्कल करो। अरे तीनों चीज एक साथ कैसे करेगा? जनक उन्नी व्याम परिवर्तन है, उन्नी पुरुष है। अरे रे यातला इरक्क कन्वर्जन इरक्क। हाँ, ये भावना पोस्ट लिया, समझ गए भाई, समझ गए। अरे आओ भाई आओ जेठालाल, कहाँ अटक गए थे? गरबे में। अरे भाई, वो दया गरबा सिखा रही थी ना। दया का बस चले तो वो नवरात्रि से शिवरात्रि तक बस गरबा करती ही रहे। सही बात है। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात तो है, नवरात्रि के त्योहार में माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। यस, करेक्ट, सही कहा अब्दुल तुमने। नवरात्रि में लेडीज, जेंट्स, बच्चे, वडील सब एकदम खुश होके उछल के गरबा करते हैं। और भिड़े मास्टर,
नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? अरे एकदम बढ़िया आती भाई। देखना हर साल की तरह इस बार भी हम लोग नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपनी सोसाइटी में गरबा खेलने के लिए कभी बाहर वालों के लिए पास सिस्टम नहीं रखा। इसीलिए तो हमारी सोसाइटी में आसपास की सोसाइटी वाले लोग भी आते हैं। हाँ बराबर है, वरना बाहर लोग गरबा खेलने के लिए कितने महंगे महंगे पास खरीदते हैं। हाँ, और ऐसे माहौल में भी हम गोकुल धाम वालों ने नवरात्रि को व्यापार नहीं बनाया, कितनी बड़ी बात है। एकदम कैंसल कैंसल कैंसल, इस बार गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसल। क्यों भाई? पोपटलाल कैंसिल कैंसिल क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हें क्या हो गया? भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि कैसे हो सकती है? अगल बगल मतलब? अरे भाई बाजू के ग्राउंड में जाकर देखो तो सही, कोई बहुत बड़ी नवरात्रि का आयोजन कर रहा है, कोई सामान उतर रहा है, स्टेज खड़ा हो रहा है। अरे भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि होगी तो साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मिक्स साउंड में हम लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे। अभी हमारा साउंड है जैसे ढंग 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 टक 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 ढंग 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 टक, आवाज डुंग डंग डुंग डंग डंग ढिंग डंग डंग डंग, अरे ढंग डंग टक टक डंग 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 डंग। इसमें कैसे रिदम मिलेगा? कोई कैसे गरबा कर पाएगा? लेकिन ये बाजू में नवरात्रि कर कौन रहा है? हाँ, और उसे परमिशन किसने दी? क्योंकि वो जमीन तो गवर्नमेंट की जमीन है। तो सरकारी नवरात्रि है। सरकारी नवरात्रि? अरे कसं शक्य है जेठालाल? म्हणजे तो है कौन वो लोग? वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है? मैं अभी जाके इन लोगों को सीधा करके आता हूँ। होश से काम लो भाई, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हम लोग। हो सकता है उनके पास ऑफिशियल परमिशन हो। करेक्ट। और भिड़े, तुम कल जाके देखोगे बात क्या है, उनके ऑर्गेनाइजर कौन है, उनके पास परमिशन है या नहीं, ये सब पता करो भाई। हाँ मेहता साहब, मैं कल सुबह जाके इंक्वायरी करता हूँ। ऑल इन वन नाम है अपन के भाई का, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, वरना अपने भाई बोलते नहीं, सबकी बोलती बंद कर देते हैं। ओ चाचा संभाल के थोड़ा फास्ट। अरे ऑल इन वन भाई आ गए। भाई कैसे हो भाई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, सब सामान बराबर है ना? हाँ भाई, कल से स्टेज और मंडप बनना शुरू हो जाएगा। हाँ सही है, फुल ऑन। अब यह सबसे बड़ी नवरात्रि होगी, सुपरस्टार नवरात्रि फुल ऑन। लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। लेटेस्ट फिल्म के गाने बजेंगे, फिल्म स्टार को भी लेके आएंगे। लोग झूमेंगे, नाचेंगे और अपने नवरात्रि के पासेस खरीदेंगे और हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। उनके लिए नवरात्रि, लेकिन अपन के लिए दिवाली। फुल ऑन। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मैंने पता किया है। क्या? भाई अपने ग्राउंड के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है। तो उसमें पता क्या लगाने गए? पूरी बात तो सुनो भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी में भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि होती है। क्या बात कर रहे हैं? लगता है भाई को समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहे। भाई वो समझ गया रे, लेकिन ये नहीं हो सकता। भाई साउंड का फुल प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके गाने पे नाच रहा है, कौन डिस्को कर रहा है, कौन डांडिया खेल रहा है। भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह दो नवरात्रि आजू बाजू में नहीं हो सकती। अगर भाई ऐसा हो गया तो अपनी तो नवरात्रि फ्लॉप। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अपन का बहुत पैसा लगा है और अपन जो पैसा कमाने वाला है वो भी जाएगा। कौन खरीदेगा सुपरस्टार नवरात्रि का पास? कौन खरीदेगा? अपन को ये गोकुलधाम वालों को समझाना पड़ेगा। क्या करें इस कश्मकश का? एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई, ऑल इन वन। इतने जोर शोर से इतनी बड़ी नवरात्रि का आयोजन कर रहा है और इधर हम गोकुलधाम निवासी हमेशा की तरह धूमधाम से अपनी नवरात्रि मनाना चाहते हैं, लेकिन एक ही जगह पे इतने पास पास दो नवरात्रियों का होना तो नामुमकिन है। भाई दो इतने बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम अगर चलेंगे तो नवरात्रि तो हो ही नहीं सकती, एक भी नहीं होगी। अब ये बात तो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि दो आवाजें अगर टकराएगी तो कैसे होगा ये सब कुछ, लेकिन ऑल इन वन तो लगता नहीं है कि मानेगा। तो क्या आज से हम गोकुलधाम निवासी अपनी नवरात्रि नहीं मना पाएंगे? क्या होगा हमारी भक्तिपूर्ण नवरात्रि का? एक तरफ भक्ति है, दूसरी ओर व्यवसायीकरण है। क्या हम इस व्यापारी ऑल इन वन का मुकाबला कर पाएंगे? क्या होगा ये जानने के लिए देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और मैं भी तेरे साथ आऊंगा। नहीं छोटे, कल भिड़े सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं।
छोटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा भिड़े के साथ। ओए सिंगल पसली, और तू क्या कर लेगा भाई? छोटी, मैं भले सिंगल पसली हूं, लेकिन मेरी कलम में हजारों पसलियों की ताकत है। ओहो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस से हूं, मार मार के भगा देंगे। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन है? ओ, कौन बोला? मुंह तोड़ दी। क्या बोल रहा था? वो मार मार के भगाएंगे। अरे भाई, मैं क्या बोल रहा था? जब उनको पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूं, तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। भिड़े, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कल मैं और मेरी कलम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ भाई हाँ पोपटलाल, हम लोग साथ में ही चलेंगे, इसका कोई सोल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। पोपटलाल का नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ भाई। ये तो हम लोग नवरात्रि कैसे मनाएंगे? हाँ, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भाई। नहीं मनाएंगे। गोकुलधाम वाले आज के बाद कभी नवरात्रि नहीं मनाएंगे, समझा? जी भाई। समझ गया भाई। बड़ी प्यार से धमकी दे के समझाना पड़ेगा। क्या भाई? अबे यही कि आज से हर साल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई की नवरात्रि होगी, वो भी फुल ऑन। गोकुलधाम वालों की नवरात्रि कैंसल। जी भाई। हाँ भाई। अच्छा सुनो, ये गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है जरा पता करो। कल सुबह उसके साथ अपन का अपॉइंटमेंट होगा, वो भी फुल ऑन। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ चला रेडी। कहाँ जाना है? नहीं जाना नहीं है, गरबा की प्रैक्टिस नहीं करनी है। चला यार। माधवी माधवी माधवी, अभी नहीं कर सकते, मुझे बहुत काम है। नवरात्रि के काम की लिस्ट तैयार करनी है, फिर मंडप वाला, डेकोरेटर वाला, कैटरिंग वाला सबको फोन करना है। और हाँ, वो बाजू के ग्राउंड में कौन नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी चेक करना है। तो इसका मतलब आप मेरे साथ गरबा की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? माधवी, अभी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सब काम करने पड़ेंगे ना। देखिए, आप गरबा की प्रैक्टिस में कल फेल हो गए थे, याद है आपको? स्टूडेंट को जरा सा भी पता चला ना तो बेचारे क्या सोचेंगे आपके बारे में, जरा तो सोचिए। चला चला। और ये नो मैंने ना क्या किया है, गरबा में लावणी का फ्यूजन किया है इस बार। एक मिनट, क्या 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 क्या? गरबा विद लावणी? हाँ, इतना मस्त लग रहा है ना। मैं आपको माधवी 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 ना माधवी, मुझे अभी बहुत काम है, हम लोग नहीं कर सकते प्रैक्टिस। देखो पोपट जी बुला रहा है, जिसके साथ बाहर जाना है अभी। क्या मतलब? पोपट भौजी के साथ आपको बाहर जाने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे साथ यहाँ गरबा करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं बरोबर। अरे माधवी, मैं उसके साथ घूमने नहीं जा रहा हूँ भाई, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तुम एक काम करो ना, मैं जब तक आता हूँ ना तब तक वो गरबा विद लावणी का तुमने जो फ्यूजन किया है ना उसकी प्रैक्टिस करो, फिर मेरे आने के बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ नक्की? हो नक्की नक्की, मैं अभी आया। हाँ जल्दी आता हूँ। सावकाश जा। हो मैंने क्या सोचा था? जो भी चाहिए मुझे बोलना, खाने पीने का। मेरे घर में क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, भाई बहुत बढ़िया। क्या उत्साह है आप लोग का, है? नवरात्रि की तैयारी शुरू है। पोपट अंकल, इस साल आप नवरात्रि का सिर्फ बैनर देखेगा, एकदम जबरदस्त बना है। अच्छा? और पोपट अंकल, वो बैनर डिजाइन सोनू ने किया है। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है सोनू बेटा। थैंक यू। बच्चों, हर बार नवरात्रि में कुछ अलग करने का आप लोगों का जो प्रयास है ना, वो सच में सराहनीय है। थैंक यू। अच्छा पोपट अंकल, सुना है कि अपनी सोसाइटी के बाजू का जो ग्राउंड है उसमें बहुत बड़ी नवरात्रि होने वाली है। कौन वो लोग? मैं और भिड़े वहीं जा रहे हैं पता करने के लिए कि कौन है जो गोकुलधाम की नवरात्रि बिगाड़ना चाहता है। एग्जैक्टली। भिड़े कहाँ रह गए? अरे भाई भिड़े चल। हाँ भाई आ गया। ओहो क्या बात है, नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से शुरू है। भिड़े अंकल, हम लोग काम जोर से कर रहे हैं, शोर मचा कर काम नहीं कर रहे हैं। अरे गोगी बेटा, जोर शोर एक ही शब्द है भाई, मतलब अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बातचीत हो रही है, तो बातचीत अलग अलग नहीं है, एक ही है। वैसे जोर शोर भी एक ही है। भाई अगर तेरा ट्यूशन खत्म हो गया हो तो चले हम लोग, क्या मैं अकेले जाके आऊं? नहीं चल। एक मिनट भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आते हैं। क्यों? अगर वो लोग आपके समझाने से नहीं माने और गोकुलधाम की नवरात्रि बिगड़ी तो? ओए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शांति भाई। और टप्पू, तुम लोग इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? अरे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बातचीत करने से हल होता है। हाँ?
हम लोग वहाँ पे मामला संभाल लेंगे, तुम लोग यहाँ पे तैयारी पे ध्यान दो। हाँ और बच्चों मैं हूँ ना, मैं जा रहा हूँ ना भिड़े के साथ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार की बात टालने की हिम्मत है उनमें? गोल्डन क्रो बेच दिया? नहीं, क्यों? तुमने बोला नहीं ना गोल्डन क्रो अवार्ड विनर? अरे भाई यहाँ सबको मालूम है ना, जहाँ नहीं पता होता है वहाँ मैं बोलता हूँ गोल्डन क्रो। एक की बात बार बार क्या बोलने का? तो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, ये भी इनको मालूम है बात, फिर भी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, ये बोलते रहते हो। मैं तो ये भी नहीं करता। मैं हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं भी हूँ भाई, इसके लिए बोलता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। चल टप्पू निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आप लोग कंटिन्यू करो, बाजू के ग्राउंड में हम लोग जाके आते हैं। अरे ये भाई भिड़े समझ है ना, हम लोग जा रहे हैं। चल मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं, समझता नहीं भिड़े। फ्रेंड्स चलो, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं और गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब्दुल भाई, आप भी चलो। अरे नहीं टप्पू से ना, तुम लोग गरबे की प्रैक्टिस करो, मुझे दुकान में काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे अच्छा सुनो अंकल, आप लोग एक सामान साइड में रख दो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ओके चलो चलो फ्रेंड्स। फिर डब्बू भांगड़ा भी करेंगे, मजा आएगा। बोलो 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 बोलो। अरे यार गोकुलधाम नवरात्रि उत्सव 2016 फुल ऑन। देखो भाई, इन्होंने तो नवरात्रि की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाई इन लोग की नवरात्रि हर साल जोर शोर से होती है और इन लोगों की वजह से हमको साउंड का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। किस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। ये ले, ये लेटर इस सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े है ना, उसको देकर आ। इस लेटर को पढ़ने के बाद ये सोसाइटी वाले सब अपने आप समझ जाएंगे। भाई बोलते नहीं हो, लेकिन सबकी बोलती बंद करा देते हो आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। भिड़े जी हैं घर पे? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप? हम लोग सुपरस्टार नवरात्रि से आए हैं। ओह अच्छा, चंदा। अरे मैडम, हम चंदा मांगने नहीं आए यहाँ पे, हम ये लेटर देने आए थे। लेटर दे। भिड़े जी आए तो उनको ये लेटर दे देना। सुनिए, हो। पोपटलाल, इनकी तैयारी देख के लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे नवरात्रि होने वाली है। तो मैंने तो कल रात को ही देख लिया था, इसीलिए तो बोला था। चलो उनसे बात करते हैं। चल भाई वो जरा भाई जरा जल्दी देख उठाओ। लेना। ओ भाई साहब, साफ कर देना जरा। ओ भाई साहब, यहाँ की नवरात्रि का ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑल इन वन। अच्छा, भले ऑल इन वन हो भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम ही ऑल इन वन है। कमाल है। अच्छा, फिर वो आपके ऑल इन वन भाई कहाँ मिलेंगे? अभी तो यहाँ नहीं है। तो उनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह है? नहीं। बोलो। नाम ऑल इन वन है, मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल है, नंबर हमारे पास नहीं है। ओ अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। मेरा नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो गोकुलधाम सोसाइटी दिख रही है आपको, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा और बोलना कि जरा मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, ओके। हाँ, और साथ में ये भी बोलना कि गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार भी आए थे। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। आपने जो बोला लिख के देंगे। अरे नहीं, वो आप लोग को, अरे उनको बोलना पत्रकार पोपटलाल आए थे। हाँ जी, पत्रकार पोपटलाल में वजन नहीं पड़ता। अरे पड़ता वजन सगळं, हमको बोलना फोन करने के लिए। हाँ, क्या वजन नहीं पड़ता? बिल्कुल वजन। पहली बार कर रहा है नवरात्रि, लेकिन फुल ऑन करेगा। अरे पूरा एरिया में धमाका कर डालेगा, देख लेना। चलो चलो, सब तैयारी कर चल रहा है। हाँ चलो 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 चलो, ठीक है। भाई दे दिया चिट्ठी, भिड़े घर पे नहीं था, उसका वाइफ था, उसी को दे दिया चिट्ठी। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो चिट्ठी पड़ेगा तो अपने आप समझ जाएगा और अपनी नवरात्रि भी कैंसिल करेगा। अभी हंसो मत,
गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल होने का टाइम हो गया है। अभी अपने नवरात्रि का काम बाकी है फुल्लान। भाई वैसे तो सब हो गया, बस नवरात्रि के लिए एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम लाने की जरूरत है भाई। हाँ वो भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कौन सा दुकान है अपने यहाँ पे जहाँ पे एकदम फुल ऑन अच्छे क्वालिटी का साउंड सिस्टम मिलेगा? मैंने पता किया भाई, एक बहुत अच्छा दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा तो तुम लोग खड़े क्यों? चलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फुल ऑन। मगा नवरात्रि आ रही है तो मैंने कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा कौन सी? स्पेशल नवरात्रि गिफ्ट पैक। क्या? जेंट्स के लिए केडिया और कड़ा और लेडीज के लिए चनिया चोली और कड़ला। उधर क्या गुशुर पुशुर हो रही है? सेठ जी, नट्टू काका ने नवरात्रि के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। बढ़िया स्कीम है? एकदम बढ़िया है। रियली? रियली। सेठ जी को बताने लायक? एक बार क्या नट्टू काका, बार बार बताने लायक है। तो सेठ जी को बता दूं? हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। सेठ जी नहीं सुननी मुझे। बागा सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। आपको मैंने बोला ना मुझे नहीं सुननी है स्कीम। ले ये तो बार बार मना कर रहे हैं। सेठ जी आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नवरात्रि में कोई स्कीम रखनी ही नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या, नवरात्रि में नट्टू काका कोई टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदने नहीं निकलता है। डांडिया चनिया चोली वो सब खरीदने निकलते हैं। टीवी फ्रिज और वो सब दिवाली में खरीदने निकलते हैं। तो दिवाली के लिए कोई बढ़िया कोई स्कीम सोच कर रखना। बागा कितनी बढ़िया स्कीम सोची थी, सब वेस्ट। अरे स्कीम सोचने में टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा ये सोचने में टाइम लगाना था कि पिछले महीने हमारा सेल कम क्यों हुआ। पिछले महीने कितनी बारिश गिरी थी और बारिश में लोग खरीदी करने कम निकलते हैं। हाँ तो इसीलिए तभी कोई बढ़िया स्कीम सोचनी चाहिए थी ना, कि वो स्कीम की लालच में लोग घर से बाहर निकले। यस, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। बागा नेक्स्ट टाइम याद रखना। क्यों आपको याद नहीं रहेगा? नहीं मैं भी याद रखूंगा। बागा तू भी याद रखना और सेठ जी आप भी याद रखना। मैं भी? यस, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बैकअप। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गड़ा कौन है? गड़ा वही जो आपके सामने है खड़ा, मैं ही हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? नहीं ये सब नहीं चाहिए। अच्छा तो मोबाइल में कुछ? नहीं मोबाइल भी नहीं चाहिए। वो क्या है, ये है हमारे ऑल इन वन भाई। इस साल बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहे हैं, सुपरस्टार नवरात्रि महोत्सव। फुल सीजन के पास का 8,000 रुपया और डेली का सिर्फ 1,000 रुपया। ओ अच्छा आप लोग नवरात्रि का पास बेचना है? सॉरी हम लोग क्या हमारी सोसाइटी में ही नवरात्रि मनाते हैं, ऐसे पास खरीद के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पास बेचने नहीं आए। तो बात सुन, इस बार करोड़ रुपया खर्चा करके अपन पहली बार एकदम बड़ी नवरात्रि सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए अपन को क्या बोलते ना, साउंड, स्पीकर, कॉर्डलेस माइक, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। और क्या है, इस बार से अपन हर साल नवरात्रि ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो सोचा हर साल भाड़े से क्यों देने का, पूरा सेटअप खरीद लेता हो ना। बहुत बढ़िया सोचा है आपने, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो मतलब कितने तक की खरीदी आपको, मतलब आपका बजट कितना है? बजट का टेंशन नहीं, बजट फुल ऑन है। 25 लाख लेके घूम रहे अपन। लेकिन वो क्या म्यूजिक सिस्टम है ना, एकदम फुल ऑन, एकदम बेस्ट होना चाहिए। एकदम बेस्ट जगह पे आए हैं आप। हम लोग एकदम बेस्ट माल रखते हैं, हल्का माल रखते ही नहीं है। अरे बागा ये लीजिए। शाबाश, मैं यही बोलने वाला था। ये लो, ये सब कैटलॉग है, इसमें सब स्पीकर विकर सब की वो विगत है। क्या है, बड़ी बड़ी आइटम है ना, तो हम दुकान में रखते नहीं है, ये कैटलॉग रखते हैं। अच्छा, आप जैसा ऑर्डर देंगे वैसे कंपनी से माल मंगा के फटाफट डिलीवरी करवा देते हैं। बिल्कुल चिंता मत करें, टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। और फिटिंग भी हमारा ही आदमी है ना बागा, वो आके कर देगा। आप देखो, आराम से देखो, कोई उतावल नहीं है, आराम से देखो ना। बागा हाँ इनके लिए कुछ? सेठ जी इनके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार अदरक वाली चाय बोलो। फालूदा मंगा बेटा, फालूदा लेके आ। बागा एक फालूदा मेरे लिए भी लेकर आना। जी।
आज एसिडिटी जैसा लग रहा है ना, इसलिए। और भागा, मेरे फालूदे के पैसे अभी तू दे देना, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। हाँ नट्टू काका कस्टमर के सामने क्या इज्जत का फालूदा कर रहे हैं? आपके और भगे के लिए कभी मैंने ऐसा रखा है कि ये मत खाओ ने, वो मत खाओ ने, जो मर्जी आपको मंगा के खाने की छूट है ना, फिर ऐसा क्या कर रहे हैं कस्टमर के सामने? सॉरी सॉरी सॉरी। और भी कुछ खाना हो तो मंगा लो, कोई टेंशन नहीं है नट्टू काका। नहीं नहीं, अभी एसिडिटी चालू है, इसलिए खाना नहीं है, सिर्फ फालूदा। भागा, चाहिए तो मेरे फालूदे में ऊपर से थोड़ा आइसक्रीम डलवा देना, बस। थैंक यू। अरे चल भाई, खड़ा के जाओ, ऑर्डर दे, बोला वैसा कर जब। हाँ हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये सब फाइनल। नट्टू काका, सब आइटम बराबर लिस्ट में लिख लिया है ना? जी सेठ जी। हाँ, ये स्पीकर आपने बहुत जबरदस्त पसंद किया। ये स्पीकर का साउंड इतना जबरदस्त है कि इसके साउंड के सामने बाकी सब स्पीकर के साउंड सुरसुरिया है। सुरसुरी मतलब आपके इधर जो भी पब्लिक आएगी ना नवरात्रि में, ये स्पीकर का साउंड सुन के खुश हो जाने वाले हैं। एकदम खुश। हाँ भाई, पब्लिक खुश तो अपन खुश है, पुल्लान। अरे खुश होगी। अच्छा, वो अपना टोटल बिल कितना हुआ? हाँ, बिल कितना हुआ नट्टू काका? टैक्स वगैरह सब कुछ मिलाकर 25,04,500। हाँ, तो ऊपर का 4,500 जाने तो आप राउंड फिगर 25 लाख दे दीजिए। जी हाँ, थैंक यू दे रे, ये लो। पूरे 25 लाख है, फुल ऑन, गिन के ले लो। अरे नहीं, इसमें गिनने का क्या, आपने गिन के ही रखे होंगे ना। हाँ, लेकिन आपका मान में रखूंगा, ऐसा नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नट्टू काका, जरा एक नजर मार लो ना जरा। जी जी सेठ जी। हाँ, लेकिन शाम तक डिलीवरी आ जाना चाहिए। लेट में लेट शाम तक, उसके पहले ही पहुंच जाएगा। पूरे मार्केट में टाइम पे डिलीवरी करने वाले हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ, अपन भी ऐसा नवरात्रि करेगा ना कि पूरा पब्लिक बोलेगा कि आज तक ये एरिया में ऐसा नवरात्रि किसी ने किया नहीं। बिल्कुल। अरे आपने ये सब स्पीकर सब माली ऐसा पसंद किया है, ये स्पीकर का साउंड सुन के मैं बोल रहा हूँ ना, पब्लिक ऐसा ही बोलने वाली। जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं भागा? हाँ, एक मिनट ना सेठ जी, भाई साहब ये डिलीवरी कहाँ करवानी है? हाँ, बराबर। हाँ, ये एड्रेस पे। वो कार्ड संभाल के रखना बेटा, गुम ना हो जाए। नहीं होगा, नहीं। सेठ जी, पैसे बराबर है? बराबर, चलो। हाँ, ये आपका बिल। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन वो डिलीवरी टाइम पे आएगा ना? बेफिक्र रहिए, पहुंच जाएगा माल। चलो, चलता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। जबरदस्त हो गया है। पिछले महीने की सब कसर निकल गई है। ऊपर वाला है ना। चलो, अभी एक काम कर भागा, तू फटाफट कंपनी में जा और ये लिस्ट के हिसाब से सब माल बराबर निकाल और डिलीवरी की तैयारी कर। और सुन नट्टू काका, वो 25 लाख इसको दे दो, जाता तू बैंक में जमा करते जाना। हाँ? जी सेठ जी। जी सेठ जी। लगता है इस बार नवरात्रि बहुत अच्छी जाने वाली है। माता जी ऐसी कृपा बनाए रखना। गोकुल धाम में नवरात्रि की शुरुआत ही हुई है कि एक ट्विस्ट आ गया है कहानी में, एक लेटर के रूप में। एक जमाने में लोग पत्र कबूतर के साथ भेजते थे, फिर पोस्ट करने लगे, फिर कुरियर से भेजने लगे, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त ऑल इन वन भाई ने यह पत्र भेजा है अपने मुस्टंडों के साथ। हालांकि पत्र भिड़े के लिए है, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा है कि यह पत्र हम सभी गोकुल धाम निवासियों के लिए, और इसमें हमारे लिए एक धमकी है, यानी कि हमारी नवरात्रि में एक विघ्न आ गया है। यहाँ तो धमकी भेजी है ऑल इन वन भाई ने, और इसी ऑल इन वन भाई को जेठालाल ने एक बहुत बढ़िया साउंड वाला साउंड सिस्टम बेचा है। अब देखना यह है कि
ये धमकी क्या असर लाती है। ऑल इन वन भाई की धमकी से हमारी नवरात्रि में क्या विघ्न पैदा होता है। देखना ये भी है कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती है, कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, चाहे जो हो, लेकिन आपके घरों में गूंजेंगे ठहाके और होगी हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, फुल ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.